हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने आपके साथ कल भी डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था 17,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, और नीचे मैंने बताया था 16,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 28 को भी हमें इसी जोन में मार्केट का एक सपोर्ट देखने को मिला था, और आज के दिन 29 को भी इसी जोन में हमें सपोर्ट देखने को मिला है, और मार्केट अभी भी इसी सपोर्ट लेवल के जोन के आसपास बना हुआ है। वहीं बात करेंगे 28 को भी हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था 17,000 पे, और आज भी 29 को भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और वहां से आपको गिरावट दिखाई, और उससे पहले हमें इसी जोन पे सेम सपोर्ट देखने को मिला। और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पे जो ये दोनों लेवल हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये मार्केट के मोमेंटम को डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर हमें 16,800 का ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। इसके बाद जो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 16,400 पे, आपको काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि उससे पहले 16,600 भी है एक सपोर्ट जोन के रूप में, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना मजबूत ये सपोर्ट है 16,800, उतना ही मजबूत सपोर्ट 16,400 है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की हिम्मत रखता है। जैसे कि आप देखेंगे 16,800 बार बार मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। हमने कब देखा? 28 को देखो, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, इसी जोन पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट वापस आया, इसी जोन के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, लेकिन 29 को मार्केट ने फिर से बाउंस कर दिया इसे, और फिर से हमें यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है इसी जोन के आसपास मिल रही है। यानी कि 16,800 वो लेवल है जो मार्केट को बाउंस करने की हिम्मत रखता है। ठीक वैसे ही 16,400 भी सेम वैसा ही लेवल है, क्योंकि अगर आप मुझे प्रीवियस फॉलो कर रहे हैं, जब मार्केट पहले कभी इन पे आया था तब हमने इनका डिटेल में डिस्कशन किया था। कुछ महीनों पहले जब मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा था, काफी गिरावट दिखाने के बाद, तब इन लेवल को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब हमें फोकस क्या करना है उसे समझो। मैं आपको लेके चलता हूं, मैंने ये दोनों लेवल मार्क कर लिए। यहाँ पे कौन सा लेवल मार्क कर रखा है? 17,000 का लेवल मार्क किया गया, नीचे 16,800 का लेवल मार्क किया गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर मार्केट यहां से बाउंस करता है, जो कि आज के दिन भी हमें बाउंस देखने को मिला और 28 को भी बाउंस देखने को मिला, और आपने बाइंग पोजीशन बना रखी है मार्केट में, तो अगला रेजिस्टेंस कहां पे नजर आ रहा है? 17,000 पे, मैंने आपको बताया। तो यहां पे हमें क्या करना है, आते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या इसी जोन के आसपास भी अगर आपको मार्केट दिखाई दे, प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और 2 दिन से रेजिस्टेंस की तरह कर भी रहा है। अब देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर ब्रेकआउट दे दिया और यहां पे आपको दिखाई दिया वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो आपके लिए फिर से एंट्री पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं दिखाई दिया, तो गलती से भी ट्रेडिंग मत करना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो एक तरीके से ट्रैप क्रिएट किया जाएगा, आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी कि इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, और आप पोजीशन बनाएंगे और आप लॉस की तरफ चले जाएंगे, आपको लॉसेस उठाने पड़ेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझो। 16,800 हमें एज ए सपोर्ट यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है और वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। 16,800 का अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, और मैं क्या कह रहा था, वॉल्यूम अगर अच्छा खासा नहीं है, तो एक तरह का ट्रैप ही क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट जाता है, तो मैं आपको फिर से बार बार बताता हूं कि बायर्स चाहेंगे कि मार्केट इससे ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट इससे नीचे गिर जाए, और उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। जैसे कि आज का ही एग्जांपल देखो, जब जब आप देखेंगे मार्केट आज के दिन इस जोन में आए, यानी कि 16,800 के जोन में आए, आपको यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, यानी कि बायर्स इसे ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे, सेलर्स इसे नीचे की तरफ पुश कर रहे थे। सेम ही सिचुएशन हमें कहाँ पे देखने को मिली? 17,000 पे देखने को मिली। यहाँ पे भी काफी देर तक हमें मार्केट में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए। तो इस वजह से आपको यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहे थे। तो ये चीजें क्लियर होगी
कि हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कब करेंगे, जब हमें 17,000 का ब्रेकआउट मिल जाएगा। तब एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब प्रोबेबिलिटी है मार्केट की पॉजिटिव साइड जाने की। लेकिन अगर मार्केट ने 16,800 का ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देख के चलनी है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इन दोनों लेवल्स आगे भी आने वाले हैं, दोनों लेवल्स वहां पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपने यहीं पे सारी चीजें समझ ली होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो एक बार फिर वीडियो को देख लेना, दोबारा हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब आज के दिन, अगर कल हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दिए तो तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं क्यों कह रहा था हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप इस लेवल को देखोगे ये 17,000 का है जो हमने अभी डिस्कस किया, इस वाले लेवल को देखोगे ये 16,800 का है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। इसलिए मैं कह रहा था कि हम दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इससे आगे के लेवल डिस्कस करेंगे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,000 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसे तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,100 पे आपको देखने को मिल रहा है। आप 27 और 26 को देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,800 पे नजर आ रहा है। 28 को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था और आज 29 को भी सपोर्ट देखने को मिला है। मार्केट इस सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,600 पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का, हमें कहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,903 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,788 की है, जो कि आप देख रहे हैं। जब तक आपको मार्केट इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में जो 29 का डे हाई है या फिर 17,000 का जो जोन है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में आप पहली चीज क्या देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट 16,800 का जो सपोर्ट जोन है इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपको 29 की डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है, तो यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर है। अब हम देखते हैं पिवट पॉइंट की मदद से हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,905 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 16,989 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,040 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,771 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,687 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,634 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके, कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,900 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 12.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 17,000 पे, जहां पे आपको 38.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 16,800 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 16.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 16,700 का, जहां पे आपको 16.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।